अब सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री और साथ ही साथ सांसद फरीदाबाद से आते हैं, जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णपाल गुर्जर जी आपका सूर्या समाचार पर। धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप इस पूरे के पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं और कितना क्लोजली इसे केंद्र भी मॉनिटर कर रहा है, और इन तमाम हालातों से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं वो देखा भी, क्योंकि आप खुद आसपास के क्षेत्र से आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, बेहतर तरीके से आप समझते हैं पूरी की पूरी जगह को, तो जरूर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या स्थिति इस वक्त वहां पर। देखिए, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि वहाँ शांति स्थापित हो, वहाँ अमन कायम हो, और उसके लिए सरकार ने बहुत तेज़ी से काम किया है और अब वहाँ पर सामान्य स्थिति है। अब कोई ऐसा समाचार सुनने को नहीं मिल रहा हो कि कहीं किसी ने कोई वारदात की है। लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो कुछ हुआ है। इसके पीछे हमको देखिए ईमानदारी के साथ कहीं ना कहीं साजिश की बू नज़र आती है। कोई ना कोई मास्टरमाइंड है जो नहीं चाहता कि हमारा ये भाईचारा जो सदियों पुराना है उसको वो तहस करने की मंशा से उन्होंने इसको अंजाम दिया है। ये सब जांच में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं इन साजिशकर्ताओं को, इन अपराधी तत्वों को एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने कोशिश की है इस सदियों पुराने भाईचारे को समाप्त करने के लिए। मैं उनको विश्वास उसके साथ कह सकता हूँ, तमाम प्रदेशवासियों को, ये भाईचारा ना पहले समाप्त हुआ, ना अब समाप्त होगा, ना भविष्य में समाप्त होगा। ये भाईचारा जैसा था वैसे कायम रहेगा, ये विश्वास हम पैदा करेंगे। और हमारा काम भी है आम हरियाणा वासियों को सुरक्षा देना, सुरक्षित माहौल देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और रहेगी। बिल्कुल कृष्णपाल जी, मैं समझना ये चाह रहा हूं, क्योंकि अगर हम इस पूरे के पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, इस हिंसा को हम देख रहे हैं, तो ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो उसका भी एक फेलियर निकलकर सामने आता है। क्या लगता है आपको कि बेहतर तरीके से इसे डील किया जा सकता था? इंटेलिजेंस इनपुट्स होने चाहिए थे इसे लेकर, अगर इतनी बड़ी साजिश कोई प्लान कर रहा था? जांच का विषय है। देखिए ये सब जांच का विषय है, चूक कहाँ हुई है, और जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से हरियाणा वासियों को, देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, जांच में कहीं भी कोई चूक किसी ने की है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर हरियाणा की सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं एक बात बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आदमी अतीत की घटनाओं से भविष्य की रणनीति बनाता है, लेकिन अतीत में शोभा यात्रा हर साल सावन के महीने में निकलती रही है जी। कभी कोई इस तरह की घटना नहीं घटी, और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से यात्राएं हर वर्ष इस तरह निकाली जाती हैं वीएचपी द्वारा, और उसके लिए प्रशासन से इजाज़त भी ली जाती है और उसके लिए रूट भी तय किया जाता है। इस बार भी इजाज़त ली गई थी, रूट तय किया गया था, उस रूट पर शांतिपूर्ण तरीके से वो यात्रा जा रही थी। अचानक ही इस तरह उस यात्रा पर, शांतिपूर्ण यात्रा पर हमला कर देंगे, गोलियां चला देंगे, गाड़ियों को जला देंगे, दुकानों को लूट मार मचा देंगे, ये तो कभी किसी के संज्ञान में था ही, सोचा भी नहीं था। अगर ये बात अगर संज्ञान में होती तो निश्चित तौर पर उसके लिए कड़े प्रबंध किए जाते। इसके भी पूरे प्रबंध प्रशासन ने किए थे, हजारों पुलिस कर्मचारी इस यात्रा के रूट पर लगाए गए थे। अगर ये नहीं होते तो ये घटना बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल, लेकिन वो नाकाफी था, ये तो आप मानेंगे। और जिस तरीके से क्योंकि हमारे जो खुद के वहां रिपोर्टर थे वो तकरीबन 7 किलोमीटर दौड़े हैं और अपनी जान बचाई है, और वो जो अपना वृत्तांत बता रहे थे उस दौरान वो ये बता रहे थे कि पुलिस आगे आगे थी, हम भी पुलिस के साथ दौड़ रहे थे, और जो हिंसा करने वाले उपद्रवी थे, शरारती तत्व थे, वो पीछे पीछे दौड़ रहे थे, और 6 से 7 किलोमीटर दौड़ाया गया, तब जाकर अपनी जान बचाई गई। तो हम ये तो कह सकते हैं कि जो व्यवस्था थी वो उतनी सक्षम नहीं रही इन शरारती तत्वों को रोक पाने में। देखिए, सारी चीज़ें जांच में आएंगी कि भाई व्यवस्था में कहाँ चूक रही है, कहाँ ढील रही है। अगर इस सबकी सूचना पहले दी गई थी तो वो भी जांच में आएगा, और जिन्होंने भी इस सुरक्षा व्यवस्था में
मालूम होने के बावजूद, सूचित होने के बावजूद भी कोई कोताही बरती है तो निश्चित तौर पर जांच में जो भी आएगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। और कृष्णपाल गुर्जर जी, मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूं क्योंकि बहुत से वीडियोस आए और क्योंकि अगर सोमवार की बात करते हैं तो हमारे पास ही तकरीबन 60-70 वीडियोस आए और उन वीडियोस को जब हमने क्लोजली मॉनिटर किया, चैनल पर भी हमने दिखाया, तो वहां पर हम देख पा रहे थे कि बहुत से नाबालिग बच्चे थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे। ये किस तरीके की मानसिकता, जहां पर हरियाणा के इतने करीब और साथ ही साथ दिल्ली के इतने करीब एक हरियाणा का जिला जहां पर इस तरीके से आगजनी कर दी जाती है। जो आइडेंटिफाई करने की बात है लोगों को वो तो होगा, लेकिन साथ ही साथ एक जो मानसिकता, उस मानसिकता को भी तो रौंदना होगा, उस मानसिकता को भी तो खत्म करना होगा जो आपसी भाईचारे को खत्म कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ जब कड़ी कार्रवाई होगी, उनको कड़ी सजा मिलेगी और उनको ऐसी सजा मिलेगी भविष्य में इस तरह की कोई सोच पैदा भी ना हो, करने की बात तो छोड़िए, ऐसी कार्रवाई इन आपराधिक तत्वों के खिलाफ निश्चित तौर पर होगी जांच रिपोर्ट आने के बाद। बिल्कुल, आपने भी जिक्र किया कि कोई ना कोई मास्टरमाइंड इस पूरे के पूरे खेल के पीछे हैं और हम सोमवार से लेकर कह रहे थे कि ये तमाम चीजें ऐसे नहीं हो सकती, ये सब कुछ प्रायोजित नजर आ रहा है, प्री प्लान नजर आ रहा है। आपकी तरफ से भी ये बात कही गई, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि सख्त कार्रवाई होगी और अगर जनप्रतिनिधि भी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। किस ओर इशारा है कि मास्टरमाइंड इसके पीछे कौन हो सकता है, कौन वो लोग हो सकते हैं जो इस तरीके से हरियाणा को अशांत करना चाहते हैं? देखिए, ये सब जांच का विषय है, हरियाणा नहीं। आप देखेंगे पिछले 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक, भारतवासी एक, इस भावना के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। हरियाणा में मनोहर जी की सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबके साथ समान न्याय करने वाली सरकार। ये सरकारें इस भावना के साथ काम कर रही है, सबको साथ लेकर काम कर रही है। इस भावना को ठेस पहुंचाने के लिए, इस भावना, इन चीज़ों में दरार डालने के लिए ये साजिशकर्ताओं ने साजिश रची है, जिसकी जांच के बाद असलियत सामने आ जाएगी और फिर उनके खिलाफ कानून ने सबके लिए सजा का प्रावधान किया है, उनके कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। और क्योंकि आप फरीदाबाद से सांसद है तो ये सवाल आपसे बनता है कि फरीदाबाद पूरे तरीके से शांत है, फरीदाबाद वासियों के लिए, फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए आप लोगों से, पूरे हरियाणा के लिए बल्कि मैं कहूं कि अगर आप कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें कि बहुत बहुत नाजुक वक्त है, इस नाजुक वक्त में खुद को संभाल कर रखें, किसी भी तरीके से किसी भी हेट स्पीच में, गैदरिंग में, इस तरीके की चीजों में ना पड़े। फरीदाबाद में लोगों ने भाईचारे को बनाकर रखा है, ऐसे ही हम सबको भाईचारे को बनाकर रखना है, शांति स्थापित करनी है जी। और हमें अच्छा माहौल बनाना है, अमन का माहौल पैदा करना है और जो भाईचारा है उसको कायम रखना है। अभी सबने वहाँ शांति स्थापित करने के लिए अपना अपना सहयोग देना चाहिए, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूँ। बिल्कुल। कृष्णपाल गुर्जर जी, मैं आपसे समझना भी चाह रहा हूं क्योंकि आप इस जगह को हमसे ज़्यादा जानते हैं और शायद किसी भी और लीडर से ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि बहुत बहुत करीब का ज़िला है फरीदाबाद के नूंह। तो ऐसे में क्या इस तरीके की जब शोभा यात्रा निकलती है तो क्या कोई पहले से थ्रेट वहां पर रहता है? क्योंकि हमने सुना कि ये 4 से 5 मरतबा पहले भी यहां से शोभा यात्रा निकाली जा चुकी है। क्या इस तरीके का डर पनपा रहता है पहले से लेकर, या फिर जो 2 समुदाय विशेष के जो लड़के थे उनकी जिंदा जलाकर हत्या करने की बात थी, उसके बाद से लेकर चीजें टेंस हुई और इस मुकाम पर आकर पहुंच गई कि पूरे नूंह को जलना पड़ा? देखिए, ऐसा नहीं है, उसमें जिन्होंने भी वो कार्रवाई की है उनके खिलाफ राजस्थान में मुकदमा दर्ज है। वहाँ राजस्थान सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। हरियाणा सरकार हमेशा उसमें सहयोग करने को तैयार है, लेकिन ये तो राजस्थान सरकार ने कार्रवाई करनी है। इसमें जब मुकदमा वहाँ पर दर्ज है और वहाँ पर जाकर उनकी हत्या की गई है तो उनको कार्रवाई से किसी ने नहीं रोका है। उनको उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल।
मुझे एक बयान याद आ रहा है कैप्टन अजय यादव का, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसी जगह से आप यात्रा निकाल क्यों रहे हैं जहां पर दूसरे समुदाय के लोग ज्यादा हों। तो हम कंफ्यूज थे उनके इस बयान को सुनकर, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि उनकी जगह है, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो कोई भी कहीं भी जा सकता है हालांकि, लेकिन उनके इस तरीके के बयान को, या फिर कोई भी इस तरीके का बयान दे तो उसे क्या समझे जनता भी। देखिए, उनकी सोच ही ऐसी है, मैं क्या कहूँ उस सोच के बारे में। जो भाई में दीवारें लगा देते हैं, जो सीमाओं पर बाउंड्री खड़ी कर देते हैं। ये देश एक है, ये देशवासी एक हैं। मोदी जी से कुछ सीखें, जिनके लिए भारत एक, भारतवासी एक, जिनके लिए देश पहले है, जिनके लिए भाईचारा पहले है। ये लोग हर चीज़ को वोट से तुलना करते हैं। इस देश में क्या एक जगह रहने वाले लोग ऐसे दूसरे देश में ताजिए का जुलूस नहीं निकलता है, मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलता है, जहाँ दूसरे मजहब के लोग रहते हैं। ये वो कैसे कह सकते हैं कि दूसरे मजहब के लोगों को दूसरे मजहब जहाँ पर रहता हो वहाँ ये शोभा यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। ये हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तानी एक हैं, सबको अपने मजहब और अपने धर्म के अनुसार यहाँ पर स्वतंत्रता है। तो मैं समझता हूँ उनका ये बयान ठीक नहीं है, उनको अपना बयान ठीक करना चाहिए। बिल्कुल। और कृष्णपाल गुर्जर जी, आरोप कुछ कांग्रेसी विधायकों की तरफ से ये भी लगाए गए, कल शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ थे जो विधायक है, और वो इस तरीके का बयान देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरीके की चीजें कौन सी पार्टी कराती है हम जानते हैं। सीधे तौर पर वो बीजेपी को निशाना इसमें बनाते हुए नजर आए। ऐसे नाजुक वक्त में हालांकि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, लेकिन पार्टी को लेकर या फिर कहें कि ये समय थिंकिंग को लेकर इस तरीके की बात कहे तो फिर सवाल उठते हैं। ये देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं उन मित्रों को, ये समय राजनीति का नहीं है। ये जख्मों पर मरहम लगाने का समय है, ये भाईचारे को कायम करने का समय है, ये शांति स्थापित करने का समय है, ये अमन का माहौल बनाने का समय है जी। ये राजनीति तो हम करते रहे हैं, करते रहेंगे, चुनाव भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आज भाईचारा पहले रहना चाहिए, अमन कायम रहना चाहिए, शांति कायम रहना चाहिए। ये आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। अब समय है आग पर पानी डालने का, भाईचारा कायम करने का। इसलिए मैं सब मित्रों से कहूँगा, आज वो वहाँ पर अमन कायम करने के लिए सब सहयोग करें। बेहद शुक्रिया कृष्णपाल गुर्जर जी, सूर्य समाचार से बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए।